नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा अपडेट है जो कि बता रहे पहलगाम टेरर अटैक को लेकर है। लगातार आप देखते हैं जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 सैलानियों की जान गई थी और 17 लोग जख्मी हुए थे। पूरा देश जो था रोया था उस घटना को सुनकर और पूरे देश की आंखें नम हुई थी और हर कोई चाहता था बदला लिया जाए। आपने देखा फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते किस तरह से पाकिस्तानियों के आतंकी ठिकानों को उनके हमले को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाले 4 आतंकी अब तक सुरक्षा बलों की पकड़ से बाहर है। इस हमले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था और भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत यानी पीओके के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। फिर भी मुख्य अपराधियों की गिरफ्तारी में देरी ने कई सवाल खड़े किए। सुरक्षा बल किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और इन हमले के बाद अब तक क्या हुआ, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। पहलगाम हमले का घटनाक्रम 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बसर घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। हमलावरों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया जिसमें 26 लोगों की जानें गई और 17 लोग घायल हुए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तोयबा और द रेजिस्टेंस जो यानी फ्रंट है PRF ने ली। भारत ने तुरंत इसे पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद करार दिया। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। कैबिनेट सुरक्षा समिति ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई का फैसला लिया। 24 अप्रैल को PM मोदी ने बिहार में मधुबनी में कहा कि हमलावरों को कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत का जवाब 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस अभियान में राफेल, ब्रह्मोस्त्र और साथी मिसाइलों और S-400 रक्षा प्रणाली का उपयोग कर पाकिस्तान और POK में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। भारतीय सेना ने 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। बातचीत के बाद युद्ध विराम हुआ, लेकिन आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। 8 मई को BSF ने POK में एक आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया। जम्मू कश्मीर में 48 पर्यटन स्थल बंद है और 32 हवाई अड्डे 15 मई तक बंद रहेंगे। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है, 2 लोगों को हमारी सेना ने पकड़ा। NIA ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक के बाद इन आतंकियों को जो कि जिसमें बताया जा रहा है कि उन आतंकियों को जगह दी थी। उन्हें साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उन्हें खाने पीने का सामान, जरूरी सामान और उन्हें डोग जिसे कहते हैं झोपड़ी, अस्थायी झोपड़ी दी थी। NIA की जांच में सामने आया और हथियारबंद यानी 3 हथियारबंद आतंकियों को हमले करने से पहले इन इलाकों में यानी ठहराया गया था और जिसके साथ उन्हें डोग यानी झोपड़ी में बिठाया गया था, खाना खिलाया गया और जरूरी सामान मुहैया किया गया था। खुद सोचिए, अपने ही देश में रह के अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं, अपने देश को, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों की किस तरह से सजाएं होनी चाहिए। जो आतंकवादी तो अपनी कायराना हरकत को करते हैं उनके लिए सजाएं हैं, पर जो उनके समर्थन करते हैं उनके लिए भी सही यानी सजाएं होनी चाहिए। वैसी ही सेम सजाएं होनी चाहिए जो एक आतंकवादी को मिलती है, क्योंकि आतंकवादी के हौसले तभी बढ़ते हैं जब हमारे ही घर के यानी घर का बेदी लंका डाए। जब घर के ही बेदी नमक हरामी करते हैं, देश का खाकर देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले सजा देनी चाहिए ताकि और लोगों को भी इबरतनाक सबक मिले कि आतंकवादियों के समर्थक बनना, उन्हें हिमायत करना, उनकी मदद करने का अंजाम क्या होता है। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है कि 2 महीने के बाद आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा। उनसे पूछताछ जारी, आगे क्या निकल कर आता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये आगे की कार्रवाई जो होगी वो आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।